नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल वेदंस में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए रामायण की एक कथा से जुड़ी रोचक और बहुत ही मन भावक कहानी सुना रही हूँ। महादेव पार्वती संग झूमे। रावण के वध के बाद अयोध्यापति श्री राम ने राजपाट संभाल लिया था और प्रजा राम राज्य से प्रसन्न थी। एक दिन भगवान महादेव की इच्छा से श्री राम से मिलने की हुई। पार्वती जी को संग लेकर महादेव कैलाश पर्वत से अयोध्या नगरी के लिए चल पड़े। भगवान शिव और माँ पार्वती को अयोध्या आया देखकर श्री सीताराम जी बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। भगवान शिव ने श्री राम से पूछा, हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे, कहाँ हैं? श्री राम जी बोले, वह बगीचे में होंगे। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी के साथ बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए थे और एक लय में खर्राटों से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिव जी और माँ पार्वती एक दूसरे को देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूम रही थी। उनके बीच से भी राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिव जी भी इस राम नाम की धुन में मस्त मगन होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती जी ने भी अपने पति का अनुसरण किया। भक्ति में भरकर उनके पाँव भी थिरकने लगे। शिव जी और पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्ग लोक के देवतागण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षारत थी, परंतु संध्या गिरने तक भी अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में माता सीता ने भेजा। लक्ष्मण जी ने तो अवतार ही लिया था श्री राम जी की सेवा के लिए। अतः बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नज़ारा देखा तो खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई भी नहीं आया। उन्होंने श्री राम से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में से सभी को बुला लाएं। जब सीता माता राम जी बगीचे में गए तो वहाँ राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके कर्राटों से अभी तक राम नाम निकल रहा था। सिया राम भाव विह्वल हो उठे। श्री राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। प्रभु को आया देखकर हनुमान जी शीघ्रता से उठ खड़े हुए और नृत्य का माहौल भंग हो गया। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्त की सराहना करने लगे। हनुमान जी सकुचाए लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। श्री सिया राम जी ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी तो बैठ गए, परंतु आदत ऐसी थी कि श्री राम के भोजन के उपरांत ही सभी भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा था।
माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी, पर हनुमान जी का पेट भर ही नहीं रहा था। कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रही, फिर समझ गई इस तरह से हनुमान जी का पेट नहीं भरने वाला। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वह भोजन पूर्ण मानकर उठ खड़े हुए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आप राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। दोस्तों, रामायण में कितनी भी अगर हम लोग पढ़ लें, सुन लें, देख लें, लेकिन रामायण एक ऐसा वो है कि कभी हम लोग उससे परे नहीं हो सकते। दोस्तों, बोलने में भूल चूक हुई होगी तो प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा। धन्यवाद।